हाय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल OR एजुकेशन में स्वागत है। आज से हम करेंट अफेयर को भी डिस्कस करेंगे। सितंबर माह का करेंट अफेयर हम पढ़ा रहे हैं। हमें पता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में दिसंबर और नवंबर में जो भी पेपर होंगे उसके लिए तो करेंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। और करेंट अफेयर जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं 2 महीना पीछे का ही पूछा जाएगा। तो आपको सितंबर माह का करेंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 आएगा या क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है 1, तालिबान किस देश के मॉडल पर अपना सरकार बना रही है? तो इसके पास विकल्प हमारे पास हैं 4, पाकिस्तान के, ईरान के, इंडिया और चीन। ये हमारे पास 4 विकल्प हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तालिबान किस देश के मॉडल अपना सरकार बना रही है? तो इसका उत्तर होगा ईरान। इसका उत्तर क्या होगा? ईरान। आपको दिमाग में रखना है। और एक दिमाग में रखना है कि जो तालिबान है अफ़गानिस्तान पर भी कब्जा किया है एक तरह से। तो तालिबान का जो प्रमुख नेता हैं उनका नाम है मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंद राजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आपको इतना डिटेल जानकारी हो गई। आपको इनका नाम मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंद राजा याद रखना है। और किस देश के मॉडल अपना सरकार बना रही है? तो ईरान देश के मॉडल पर सरकार बना रही है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, किसने सबसे तेज़ 23,000 रन बनाकर विश्व में प्रथम खिलाड़ी बना है? तो विकल्प आपके पास 4 हैं, सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, रिंकी पोंटिंग, विराट कोहली। तो इसका उत्तर होगा विराट कोहली। आपको दिमाग में रख लेना है कि विराट कोहली सबसे कम पारी में 23,000 रन बनाकर विश्व में प्रथम खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड किया है। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि सबसे ज़्यादा आज भी रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, और दूसरे खिलाड़ी हैं दूसरे नंबर पे कुमार संगकारा जो कि श्रीलंका खिलाड़ी हैं, और तीसरे नंबर के हैं रिंकी पोंटिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। और इस श्रृंखला में विराट कोहली का स्थान 7वें नंबर पर है और 8वें नंबर पर हमारे राहुल द्रविड़ जी हैं। तो ये भी दिमाग में रखना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि बांग्लादेशी वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आपके पास विकल्प 4 हैं, भारत रत्न मिला है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, ध्यानचंद्र पुरस्कार मिला है। तो आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में सितंबर माह में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से 5 लोग को सम्मानित किया गया है। ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार होता क्या है? तो ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार से भी जाना जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1957 में और एक ही साल बाद 1958 में सर्वप्रथम रमन मैग्सेसे से पुरस्कृत करने पाने वाले भारतीय थे विनोबा भावे। 1968 में विनोबा। अब तक 53 भारतीयों को यह पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल गया है। तो बांग्लादेश के वैज्ञानिक थे डॉक्टर फिरदौसी। उन्होंने एक दवा बनाया था जिसकी कीमत बहुत मार्केट में ज़्यादा थी और वो दवा कीमत इन्होंने मात्र कम पैसे बनाया, जिसके लिए इन्हें रमन मैग्सेसे से पुरस्कृत किया गया है। और अभी हाल फिलहाल में भारतीय किसको किया गया है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में रवीश कुमार जो कि NDTV के वरिष्ठ पत्रकार हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ नेवल एंट्री ड्रोन सिस्टम बनाने का समझौता किया है? तो ये बनाने का समझौता किया है भेल के साथ, इसरो के साथ, रिलायंस, DRDO। तो हम आपको ये बता दें कि भारतीय नौसेना और DRDO दोनों ने भेल के साथ यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ नेवल एंट्री ड्रोन सिस्टम बनाने का समझौता किया है। यानी आपको नेवल एंट्री ड्रोन सिस्टम होता क्या, आपको ये बता दें तो ये जितनी बाउंड्री होती है भारत की उन पर ड्रोन सिस्टम से पूरी निगरानी करते हैं और उसकी रक्षा करने का भी काम इसी को सौंपा है। तो ये ड्रोन सिस्टम विकसित किसने किया है? तो DRDO। लेकिन भेल एक कंपनी है, ये ड्रोन सिस्टम बनाने का काम करेगी। तो दिमाग में रख लेना है कि एंट्री ड्रोन सिस्टम बनाएगा कौन? तो भेल कंपनी बनाएगी। एंट्री ड्रोन सिस्टम विकसित किया किसने है? तो DRDO किया है। अब भारतीय नौसेना इसको लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? अभी हमारे हाल फिलहाल में किस देश ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो हमारे पास विकल्प है श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया। तो वहीं इसका उत्तर होगा श्रीलंका। हमारा ही मुल्क के पास ही है, नीचे एकदम दक्षिण में श्रीलंका, जिनके वहाँ के राष्ट्रपति थे
मोटा भाई राजपक्षे ने घोषणा की कि आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन की चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? तो आपको तो पहले ही पता होगा, लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो बाघ होगा, चीता होगा, हिम तेंदुआ, ब्लैक नेडल क्रेन। इसका उत्तर होगा हिम तेंदुआ। राजकीय पशु का है तो हिम तेंदुआ, और राजकीय पक्षी का है तो ब्लैक नेडल क्रेन, यानी जिसकी काली गर्दन होती है वैसा सारस का होगा, वहाँ का राजकीय पक्षी होगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा जाता है तो सारस केवल, लेकिन ब्लैक नेकेड सारस कहाँ का होगा? तो लद्दाख का होगा। राजकीय पशु का है यहाँ का तो हिम तेंदुआ। और हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का है, पता है आप लोग को? इस चीज़ का हमको उत्तर कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद।